नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज जो प्रमुख टॉपिक है इस बात पे है कि जो यूपी पुलिस 60,244 की DVPST हो रहा है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के EWS हैं या जाति प्रमाण पत्र है उनको हटा के सामान्य कैटेगरी में रख रहे हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका आपको क्या करना चाहिए आयोग से, या आपको ट्वीट पर क्या करना चाहिए। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें ये वीडियो, ताकि जो भी इस समस्या से पीड़ित है या जिसके साथ हो रहा है उसको उस तक ही खबर पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं। इसमें कहा गया है कि ये उन्नाव की खबर है, उन्नाव की कटिंग पेपर की है। इसमें कहा गया है आरक्षी पर भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने डीएम को विज्ञापन देकर बताया कि दस्तावेज परीक्षण के दौरान उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अंग्रेजी में होने से अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। भाषा के आधार पर प्रमाण पत्र को अमान्य करने का काम सिर्फ रिजर्व पुलिस लाइन महानगर लखनऊ में ही हुआ है। अन्य जनपदों में दोनों भाषाओं में स्वीकार किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अनुराग अनुराग नाम है, या अभ्यर्थी का राघव शुक्ल है, और हर्षित सिंह ने डीएम से अपने भविष्य का हवाला देते हुए मामले में दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठाई है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है कि जैसे आपका EWS है, इसमें आपके EWS आपका तहसील में बनता है। कहाँ पर बनता है? तहसील में बनता है। तो उसमें आपके इस प्रकार से लाइनें खाली रखी रहती हैं। उसमें आपकी DWS की संख्या क्रम लिखा रहता है। इस साइड आपका नाम, पता, और आपके क्षत्रिय हैं या आपके ब्राह्मण हैं तो ये उसमें भरना होता है। तो जिसने हिंदी में उसको भरा है, उसका मान्य कर रहे हैं। और जिसने यहाँ पर इंग्लिश में, जैसे किसी का नाम अनुराग है तो अनुराग ऐसे हिंदी में लिखा तो वो उसको मान्य कर रहे हैं। इसमें अनुराग हिंदी में लिखा तो मान्य, लेकिन यहाँ पर अनुराग इंग्लिश में लिख दिया गया है, सो उसको कैंसिल कर दे रहे हैं और उसको सामान्य कैटेगरी का एक वहाँ पर फॉर्म भरवाते हैं, उसको सामान्य कैटेगरी में गिना जाता है। तो इस प्रकार का EWS में समस्या आ रही है अभ्यर्थियों ने। ये बहुत से जनपदों में भी हो रहा है। ये बहुत से अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे साथ भी हुआ है, जिसका भी EWS इंग्लिश में है। कहीं कहीं क्या है कि हिंदी वाले को भी हटा दे रहे हैं। EWS क्या है कि आपके तहसील में बनता है और सबका एक सा ही रहता है। ठीक है, इसमें सबका एक सा ही निकलता है। इस प्रकार यहाँ पर आपको इसमें EWS की क्रमांक संख्या रहती है, कितने नंबर पे, माता पिता का नाम, खुद का नाम, और इसमें तहसील का नाम, जनपद का नाम, यहाँ पर फोटो रहती है, तहसीलदार की यहाँ पर मोहर रहती है। तो यही सबका एक सा बना रहता है। बस इसमें हिंदी और इंग्लिश में कह रहे हैं कि आपका इंग्लिश का है वो मान्य नहीं होगा, जो हिंदी का है वो मान्य होगा। और दोनों, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि दोनों ये वाला EWS दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल आपके बिल्कुल एक से है, फिर भी उनको एक को आपको सबमिट कर लिया गया है और दूसरे को इसमें सबमिट नहीं किया गया है। तो ऐसे भी खबर देखने को मिल रही है कि एक से EWS होने पर भी अभ्यर्थियों को एक को सबमिट कर दिया गया है कि ये उनका हो जाएगा, पास कर दिया गया उसे, और एक को उसको सामान्य कैटेगरी में रख दिया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि, इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है कि पुलिस अभ्यर्थियों ने SP से मिलकर बताई पीड़ा। जो आपके पुलिस अभ्यर्थी हैं जो DV करवा रहे हैं, उन्होंने पीड़ा बताई कि हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ पर, वो भी किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थी इसमें आयोग के पास भी गए थे, लखनऊ भी गए थे। तो उनका आयोग ने कहा है कि इसका जो फाइनल आपका मेरिट आने दो, सबका DV हो जाने दो, फिर उसके बाद बताते हैं क्या इसमें सही है क्या गलत है। जब तक तो बहुत देर हो जाएगी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनको बीच बीच में दौड़ भी कराना शुरू कर देंगे आयोग द्वारा। ये भी सूचना मिल रही है कि 20 जनवरी से उनकी दौड़ भी आपकी प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फिर और व्यस्त रहेगा आयोग। और जिनका EWS में नाम आ जाएगा, एक बार EWS आपका नाम आ गया तो आपका
फाइनल मेरिट तक चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें है, क्योंकि जो सामान्य की मेरिट है वो आपकी 110 पर गई है, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन पर गई है, 150 में से 105 क्वेश्चन जिसके हैं उसके गई 210 नंबर इसमें कहा जाए तो, ठीक है, गई है। और EWS की जो गई है 187.5 के आसपास गई है, लगभग 27-28 नंबर कम है इससे सामान्य मेरिट से। तो इसकी वजह से ये हो रहा है। यहाँ पर कितनी गई है, 187 दशमलव कुछ गई है। और सामान्य की जो जनरल में आते हैं उनकी कितनी गई है, 210 नंबर के आसपास गई है। और जो 27 नंबर का गैप है, इसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी किसी के किसी के 205 नंबर हैं, किसी के 198 नंबर हैं, किसी के आपके 95 नंबर है। तो ये जो 87 मेरिट गई है वो इसमें तो आ जाएंगे, अगर EWS उनका पास हो गया। उसमें EWS आयोग ने स्वीकार कर लिया, जो नोडल अधिकारी हैं जहाँ पर जिस जिस जनपद में आपका DV हो रहा है, तो नोडल अधिकारी यहाँ पर किसी अभ्यर्थी का EWS पास कर लिया तो वो किसी की 198 नंबर है तो वो तो इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर EWS पास नहीं किया गया और उसको फेल कर दिया गया किसी वजह से, EWS की वजह से कि आपका हिंदी में लिखा है, आपका इंग्लिश में लिखा है, इसकी वजह से कोई आपका तय नहीं होता है आयोग का इसको गलत करने का, कि इसका हिंदी में लिखा है, इसका इंग्लिश में लिखा है, इसको समाप्त कर दो या इसको खारिज कर दो। तो ये कोई तर्क नहीं है। ये हिंदी जो हिंदी है और इंग्लिश है, भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है दस्तावेजों का। आपके पास दस्तावेज सही होना चाहिए, वही आपका इतना ही बहुत है। तो वो कह रहे हैं कि EWS में तो हमारा नाम चांस है 99% की हमारा आ जाएगा, जिनके 198 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, उनका तो आ जाएगा, क्योंकि 13 नंबर के आसपास गैप हो जाता है इसमें। और EWS नहीं होने पर 210 सामान्य की गई है, तो सामान्य में तो उनका कोई चांस नहीं है। इसकी वजह से EWS वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा EWS में ही रहे। और जिनका EWS सही से है, सही बना है, उनके पास योग्यता है, उसके लिए भी पात्र हैं EWS के लिए, तो उनको ये हक उनका मिलना चाहिए। और EWS की सही से जांच भी करना चाहिए। कुछ इसमें EWS फेक भी बनाए गए होंगे, जिनके पास 40 एकड़ ज़मीन है या 20 एकड़ ज़मीन है, उनके पास भी EWS है, ट्रैक्टर है, मकान है, घर है, ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह हैं, तो उनके पास भी EWS, तो उनकी सही से जांच होना चाहिए। लेकिन जिनके आप जो पात्र हैं उनका हक नहीं मानना चाहिए, या जो उनके योग्य हैं EWS के, जिनके लिए सरकार ने योजना चलाई थी 10% आरक्षण के लिए, वो इसमें आ रहे हैं क्षत्रिय ब्राह्मण, तो उनको हक देना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि EWS से बहुत कम मेरिट गई है इस बार आपकी यूपी पुलिस की। तो आगे जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी तो इसमें कुछ फेक बनेंगे। तो अभी वर्तमान में भी इसमें कुछ EWS आपके फेक होंगे, जिनके पास धांधली से बनवा लिए होंगे, तो उनकी जांच की जाए सही से। और जो इसमें पात्र हैं उनका हक जरूर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें एक ही चीज़ है, इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें आपको दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन ये आपकी जनपद की वहाँ पर ये स्कीम है कि किस किस को जी EWS को इसको बाहर कर दिया गया है। ये सब इसमें दिख रहे हैं EWS को, कि इसको EWS वालों को बाहर कर दिया गया है और सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। इसकी वजह से आंदोलन चल रहा है। और इसमें एक ही चीज़ के द्वारा इसमें गुहार लगाई जा सकती है आयोग के पास। इसमें कहा जा सकता है आयोग के पास आप जाएं और उससे निवेदन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, तो वे मान सकते हैं। और ट्वीट जो जिसका भी EWS से सामान किया गया है, जो अभ्यर्थी से प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो उनको क्या करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए कि ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। ट्वीट कैंपेन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अपना नाम, पता और EWS की फ़ोटो समेत उसको अपलोड करना चाहिए। और UPVV जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है उसको टैग करके वहाँ पर भेज देना चाहिए। टैग करेंगे तो आपको यूपी पुलिस के पास ये दस्तावेज पहुँच जाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी इस दिक्कत से परेशान हैं, या जितने भी अभ्यर्थियों को ये दिक्कत हो रही है, तो वो ज़रूर इसमें अपना ट्वीट के द्वारा उस तक आयोग तक पहुंचा दें। और आयोग से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आयोग जाकर, लखनऊ जाकर, एक बड़ी संख्या EWS की है यूपी
यूपी में, तो कुछ ना कुछ तो इसका हल निकलेगा। और जो जानकारी मिलती है हम आपको जल्दी ही देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।